हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाइयों रतनलाल आ गया लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं हम वन बाय वन करेंगे। मोस्टली इसमें क्वेश्चंस हैं म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड। तो म्यूचुअल इंडक्शन के हम फॉर्मूले फटाफट देखेंगे। फाई इज इक्वल टू यल इंटू आई होता है जब सिर्फ इंडक्टेंस होता है, लेकिन जब म्यूचुअल इंडक्शन की बात आती है तो फाई इज इक्वल टू यम आ जाता है यल की जगह, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, इनटू आई हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तब जैसे ईएमएफ जो इंड्यूस होता था वो यल इंटू डी आई बाई डी टी होता था, वैसे ही अब ईएमएफ इंड्यूस होगा और यल की जगह यम आ जाएगा डी आई बाई डी टी। और दूसरी चीज़ कि यल इक्विवेलेंट सीरीज में यल वन प्लस यल टू होता था, लेकिन जब म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा तब सीरीज में एल इक्विवेलेंट जो होगा वो मेरा हो जाएगा एल वन प्लस एल टू प्लस माइनस यम। अब आप बोलेंगे यम क्यों? क्योंकि एक कॉइल ऐसे लगी है और मान लो दूसरी कॉइल ऐसे लगी है। अब आप बोलोगे दोनों सेम ही तो है, ऐसे नहीं यार। एक कॉइल ऐसी लगी है और दूसरी कॉइल ऐसी लगी है, तब ऐसा होगा। जैसे यहाँ पर यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ पर भी यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ऐसे वापस आ रहा है, उल्टा कॉइल हो, मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो। और एक चीज़ आती है एल इक्विवेलेंट। अभी कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, जब कुछ ना बताया हो तो के की वैल्यू वन लेते हैं, लेकिन कभी कभी के की वैल्यू बता देता है तो यहाँ पर के इंटू टू एम हो जाता है। आप इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पर टू एम है। ठीक है, ठीक है, बस इतने ही फॉर्मूले हैं। अब यम क्या होता है? तो यम जो होता है वो इसकी वजह से इसमें ही कुछ इंडक्शन कराएगा, इस ये खुद में कुछ इंडक्शन कराएगा। देखो पहले एक बार साथ वाले के साथ करेगा, एक बार खुद के साथ करेगा, ये एक बार इसके साथ करेगा, एक बार खुद के साथ करेगा। तो अगर दो इंडक्टर हैं तो वो 4 बार करते हैं क्या? इंडक्शन। तो एम की जो वैल्यू होती है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के इंटू रूट ऑफ एल वन प्लस यल टू भी लिख सकते हैं। यल वन प्लस यल टू, नहीं नहीं, यल वन इंटू यल टू, यल वन इंटू यल टू ये होती है। अब हम सारे सवाल कर सकते हैं भाई। नेसेसरी फॉर्मूले हमने सारे पढ़ लिए। एक करंट है वो डिक्रीज हो रहा है 2 एम्पियर से 0 इतने सेकंड में। तो क्या ये हमको क्या दे दिया है? ये हमको दे दिया है डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ये है 2 एम्पियर से 0 में जा रहा है 0.01 सेकंड में। तो मुझे ईएमएफ जनरेट बताना है सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट इतना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? तो अभी अभी बताया था ई इज इक्वल टू यम डी आई बाई डी टी। ये क्या है? चेंज ही तो है, बड़ा चेंज है बस। तो ये 1000 दिया है क्वेश्चन में, यम बताना है। ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 0.1। अब हम अगर इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा 0.1 में, जो कि 2 इंटू यम के बराबर होगा। अब एक जीरो से ये खिसक के यहाँ आएगा, दूसरे जीरो से ये 1 बन जाएगा, तो 10 बराबर 2 यम आ जाएगा और यम बराबर मेरा 5 आ जाएगा, मतलब 5 हेनरी वाला आंसर। अब अगले सवाल पर चलते हैं। दो को एक्सियली कॉइल है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल की वजह से आ रहा है, वेरी क्लोज टू ईच अदर है। म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 दिया है। अगर करंट जो है ऐसा पास कर रहा है, आई जो है वो है 50 साइन 500 टी, तो हमको पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बतानी है। तो कैसे बताएंगे? तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? ईएमएफ इज इक्वल टू यम डी आई बाई डी टी लिखेंगे। मुझे पीक वैल्यू बतानी है ईएमएफ की, मतलब मुझे यही बतानी है इन सेकेंडरी कॉइल। पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ई बतानी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 दिया है, करंट डी आई बाई डी टी कितना दिया है भाई? 50 साइन 500 टी। अब जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा उसको यहाँ पर दिक्कत होगी। 50 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। साइन 500 टी का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाएगा कॉस 500 टी, और फिर से उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे 500 टी का। तब जब फिर से 500 टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 500 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो 5 इंटू 50, मतलब ये हो जाएगा 250। ये हो जाएगा 250, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं 5 इंटू 50। मुझे पीक वैल्यू बतानी है ईएमएफ की, तो मैक्सिमम कॉस्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो इसको हम इसीलिए 1 रखेंगे। यही इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट था। तो ये 50 इंटू 1 इंटू 500 इंटू 1 हो गया। अब 5 मिली एम्पियर दिया था, ध्यान देखना, 5 मिली एम्पियर।
तो यहाँ पर हमने 5 इंटू 10⁻³ नहीं लगाया, तो 10⁻³ लगा देंगे। और अब तो यहाँ पे हमारा 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया, 5 पचे 25, 25 पचे 125, तो 125 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब इस क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या अच्छा है भाई? ये हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी पे बेस्ड तो है, हाँ उसी पर बेस्ड है, बट थोड़ा सा अच्छा है। क्यों पता है? क्योंकि ये यम दे दिया है, तो यहाँ पे ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, बस उसी की वैल्यू हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि ये B इंटू ए हो। बस ये एरिया तो हमको पता है क्या हो जाएगा, छोटे वाले का एरिया πr², इसका एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होगी एक रिंग के अंदर, वो हो जाएगी μ0I डिवाइडेड बाई 2r। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब ये m की जगह पर क्या इसमें ये पूरा पार्ट है? अरे यार ये तो स्मॉल r² होगा ना ये, तो इस m की जगह पर ये पूरा पार्ट है, तो मेरा जो यम है वो यही आ जाएगा। μ0I नहीं होगा, देख लेना, ध्यान देना, I नहीं होता इसमें। μ0 डिवाइडेड बाई 2r इंटू पाई स्मॉल r का स्क्वायर। ऐसा कोई एक आंसर जरूर होगा। अब कौन सा आंसर होगा? 2r नीचे कैपिटल, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, यही वाला हो गया। आगे चलेंगे, आगे भाई हम अपने अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक स्क्वायर लूप है जिसमें जो साइड लेंथ l है वो बहुत छोटी है इसके कंपेयर में। तो ये लेंथ नहीं, ठीक है। तो एक बात बता दो, अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ स्मॉल l, ये छोटे वाले स्क्वायर का, ये जो छोटा सा स्क्वायर है इसकी साइड लेंथ स्मॉल l है और बड़े वाले की है कैपिटल L, तो ये एकदम छोटू सा हो जाएगा। तो लूप आर कोप्लेनर है एंड सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है phi m इंटू I। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बताने के लिए पहले हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने आना चाहिए। चूँकि स्मॉल l बहुत छोटा है कैपिटल L से, तो यहाँ पर जो सेंटर को मान लेते हैं 0.0, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी 2√2 इंटू μ0 I डिवाइडेड बाई πl। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। कैसे लिखा, कहाँ से लिखा? जाके क्लास नंबर 1 देखो, कौन सा चैप्टर का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, पहली क्लास में सिखाया गया था ये चीज़। अब अरे यार याद करो ना भाई, जब एक ऐसा लूप था उसके अंदर स्क्वायर रखा था, एक ऐसा था उसके अंदर ऐसा रखा था, इसका रेडियस बहुत कम था, इसका रेडियस बहुत कम था इसके कंपेयर में, उस टाइप का क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल देनी है। तो बी हमारी आ गई, तो क्या मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ बी इंटू ए? तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगी वो मेरी हो जाएगी 2√2 μ0I डिवाइडेड बाई πl। ये इसकी वैल्यू लिख दी मैंने बी की। अब ए कितना होगा, लेंथ l है तो यहाँ पर l का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे हम इसके साथ, तो i को छोड़ के बाकी सब m होगा, तो i को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें यम है मेरी, ये तो क्या क्या यम है, 2√2 μ0 l² डिवाइडेड बाई πl। अब इसमें भी साला एडिटिंग है, ये जो i दिख रहा है ना वो i नहीं है l है। तो देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ यही वाला ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, मैं इसको सही कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने l² कर दिया है, नीचे 2π है, 2π नहीं मतलब l² है, ये l नहीं दिख रहा था। आगे चलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कंडक्टर दिया गया है हमको, मतलब हमको L1 और L2 की वैल्यू दी गई है, दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, वो दोनों सपोर्ट कर रही हैं। वो जो प्लस माइनस लिखे थे ना, हम जब सपोर्ट करती हैं तो प्लस लिखते हैं। एंड रिजल्टेंट इंडक्टेंस भी दे दिया है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल विल बी, तो कैसे करेंगे भाई इसको? तो L इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा। इक्विवेलेंट 80 दे दिया है, L1 20 है, L2 40 है और 2 इंटू यम हमको निकालना है। के की वैल्यू नहीं बताई है तो आप 1 ले लेंगे, तो 80 में से 60 जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू यम। 80 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 40। अबे 40 नहीं 20 बचेगा, तो 20/2 ये हो जाएगा 10। तो 10 वाला आंसर मेरा हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया है भाई, इसमें 2 कॉइल दी है, दोनों की सेल्फ इंडक्टेंस दी है, दोनों को प्लेस टुगेदर किया तो
इफेक्टिव फ्लक्स वन कॉइल से कंप्लीटली लिंक है, इसका ये मतलब होता है कि के की वैल्यू 1 है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है, तो क्या यम इज इक्वल टू के इंटू L1 इंटू L2 ये वाला फॉर्मूला बताया था। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, L1 की वैल्यू 2, L2 की वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, रूट के अंदर 16, तो ये हो जाएगा 4 एम की वैल्यू। ऐसा ही ये ऐसा पैटर्न एक फॉर्मूले का आपको रे ऑप्टिक्स में देखने को जरूर मिलेगा, जब रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो बताएंगे। हालांकि फिलहाल प्लान ये है कि इसके बाद होगा एसी, एसी के बाद होगा ईएमआई, ईएमआई के बाद होगा मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद हम आएंगे ऑप्टिक्स पे। हमारा 4 वाला आंसर सही हो जाएगा। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस दिया है हमको, एल इफेक्टिव एल इक्विवेलेंट दिया है, जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो 10 है। ये अच्छा सवाल है, क्यों अच्छा सवाल है अभी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है, जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं ना वो। तो 2 इंडक्टर हैं, उनको जब पैरेलल में कनेक्ट किया, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव 10 हेनरी एंड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ 2.4 व्हेन कनेक्टेड पैरेलल। जब पैरेलल में किया तो ये दिया, ये कनेक्ट किया तब सीरीज में दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 2.4। कैसे, ये पैरेलल जैसा होगा जैसा रेजिस्टेंस होता है, और जब सीरीज में कनेक्ट किया तब तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 10 लिखेंगे। ये जो L इक्विवेलेंट होगा, ये जो L इक्विवेलेंट होगा। अब मुझे एक बात बता दो, L1 प्लस L2 कितना है 10, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2.4 कर देंगे। तो L1 प्लस L2 जो हो जाएगा वो इसका इस साइड जाएगा, अरे यार मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24। तो L1 इंटू L2, L1 इंटू L2 24 है, L1 प्लस L2 10 है, तो यहाँ से L1 और L2 की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं काइनेमेटिक्स में, याद करो याद करो, हाँ कर चुके हैं। तो दोनों का सम जोड़ने पर 10 आए, तो 5 5 10 होता है, लेकिन 5 5 25 होता है, 6 4 10 होता है, और 6 मल्टीप्लाई बाई 4 4 होता है, तो 6 और 4 मेरा आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे ही प्रोबेबल करके निकालना था। तो हमको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस दोनों इंडक्टेंस में। तो L1 जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, L2 मेरा 4 हो जाएगा, और L1 माइनस L2 मेरा 2 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। पूरा गेम था यहाँ पे इस क्वेश्चन का। हम सीख चुके हैं यार ये चीज़ें, मैथमेटिक्स से ये सारी चीज़ें आती हैं। 2 कॉइल है, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया है हमको, करंट 2 कॉइल में बता दिया है, इंक्रीज हो रहा है सेम रेट से। मतलब जो di बाई डी टी है, di बाई डी टी वो इंक्रीज हो रहा है और सेम रेट से। किसी सर्टेन इंस्टेंट पर बोथ कॉइल गिव सेम पावर, दोनों कॉइल सेम पावर दे रही हैं। अगर I1 I2 करंट है तो हमको रेशियो बतानी है I1 बाई I2 की। तो पहली बात, दोनों इंडक्टर हैं वो अलग अलग हैं। तो ये एक इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर है, दोनों की पावर सेम है, मान लेते हैं P1, मान लेते हैं P2, लेकिन ये सेम है। तो सेम है तो पावर क्या होती है IV, तो I1 V1 इज इक्वल टू I2 V2। हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है I1 बाई I2, I1 इधर ले लिया, I2 इधर ले लिया, तो ये हो गया V2 बाई V1। जो इंडक्टेंस इंड्यूस होती है वही तो लिखेंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, ई की वैल्यू क्या होती है DI बाई dt, L1 डिवाइडेड बाई L2 DI बाई dt। अब ये तो क्वेश्चन में सेम दे दिया था, ये वाली वैल्यू सेम दे दिया है, तो हमारा जो आंसर है वो L1 बाई L2 आ जाएगा, किसका I1 बाई I2 का। ये देखो ये सेम बताया था ना, इंक्रीज हो रहा है सेम रेट से। तो L1 की वैल्यू कितनी है भाई, L1 की वैल्यू 4 है, L2 की वैल्यू मेरी, ये V2 था ना तो ये L2 होगा, तो L2 बाई L1 हो जाएगा। L2 की वैल्यू 1 थी, L1 की वैल्यू 4 थी, तो 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। एडी करंट का एक एप्लीकेशन था, नॉर्मली जब एक लूप में करंट होता है तो उसको हम नॉर्मल करंट बोलते हैं, लेकिन जब कोई एक प्लेट हो ऐसे और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमे तो इसको एडी करंट बोलते हैं। इसके 4 एप्लीकेशन हैं, ट्रेन के ब्रेक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, इंडक्शन फर्नेस में, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में, जो आपके घर में मीटर लगा है वो वाला, देखा। ये 4 इसके एप्लीकेशन थे, जीके था, इसको आपको याद रखना था। आगे चलेंगे अब लास्ट सवाल पर। एडी करंट आर इंड्यूस्ड, एडी करंट कब इंड्यूस होता है, तो अभी बताया था मैंने। मेटल ब्लॉक केप्ट इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मेटल ब्लॉक को रखा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यही मेरा सही होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगा, कॉइल केप्ट यूनिफॉर्म में नहीं होगा, करंट पासिंग इन कॉइल नहीं होगा, क्योंकि कॉइल नहीं प्लेट में होता है।
तो एक मेटल का ब्लॉक हो, ऐसे एक प्लेट हो, इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमारा एडी करंट इंड्यूस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, वन ऑफ द माय बेस्ट चैप्टर, क्योंकि मैंने उसको उसके पिछले साल भी पढ़ा था। इजी चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट का। ये है कि आपको बेसिक मैथ थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।